दिया गया यहाँ एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 260 वर्ग मीटर है। उसकी लंबाई 5 मीटर कम और चौड़ाई 2 मीटर अधिक होने पर वह वर्गाकार हो जाता है। तो आयताकार मैदान की लंबाई चौड़ाई निकालें। सबसे पहले देखते हैं कि आयताकार मैदान कुछ इस प्रकार की होती है जिसकी लंबाई और चौड़ाई अलग अलग होती है, और वर्गाकार मैदान कुछ इस प्रकार की दिखती है जिसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों आपस में बराबर होती है। तो सबसे पहले हम जो लिखेंगे, माना मैदान की लंबाई, माना मैदान की लंबाई L मीटर है और चौड़ाई D मीटर है। तो लंबाई गुणे चौड़ाई कितना दिया गया है? तो लंबाई गुणे चौड़ाई दिया गया है 260 मीटर स्क्वायर। इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि दिया गया है कि लंबाई को 5 मीटर कम और चौड़ाई को 2 मीटर अधिक होने पर वह वर्गाकार हो जाता है। तो आयताकार मैदान की लंबाई चौड़ाई निकालिए। इसका मतलब प्रश्न के अनुसार हम देखेंगे, प्रश्न के अनुसार क्या बोला है कि लंबाई को 5 मीटर कम किए, तो लंबाई में से 5 घटा दिए। ठीक है, और चौड़ाई को 2 मीटर बढ़ा दिए, तो वो वर्गाकार हो जाता है। इसका मतलब वर्गाकार की जो भुजा होती है वो आपस में क्या होती है? बराबर होती है। यानी लंबाई में से 5 घटाए और चौड़ाई में 2 जोड़े तो दोनों भुजा आपस में बराबर, इसलिए दोनों को बराबर कर दिए हम। अब यहाँ से यल का मान निकालेंगे, तो यल माइनस 5 बराबर दिया गया है b प्लस 2। तो यल बराबर क्या हो जाएगा? तो b प्लस 2, ये माइनस में 5 है, उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस में 5। तो यल बराबर क्या हो जाएगा? तो यल बराबर b प्लस 7 हो जाएगा। यल बराबर b प्लस 7 हो जाएगा। इसको इक्वेशन मान लेते हैं 2। अब रखते हैं। ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में रखने पर क्या मिलता है हमको? तो देखते हैं क्या मिलता है। तो यल बराबर दिया गया है b प्लस 7, यहाँ रखते हैं। यल बराबर b प्लस 7 है, यल इंटू बी बराबर इधर दिया गया कितना? तो 260। तो यहाँ रखते हैं। तो b प्लस 7, यल बराबर b प्लस 7 रख दिए। यल बराबर b प्लस 7 रखे और गुणा में है b, तो b रखे बराबर 260। b से b में गुणा करेंगे तो आएगा b स्क्वायर, b में 7 से गुणा करेंगे तो आएगा 7b बराबर 260। अब हम देखेंगे, आगे बढ़ेंगे। अब आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे b स्क्वायर प्लस 7b, ये बराबर 260 है, इधर लाएंगे तो माइनस का 260 हो जाएगा बराबर 0। इसका हम लोग फैक्टर करेंगे तो क्या निकलेगा? तो b स्क्वायर प्लस 20b माइनस 13b माइनस 260 बराबर क्या? 0। जब देखिए 20 में से 13 घटाएंगे तो प्लस का 7 आएगा, 20 में 13 से गुणा करेंगे, ये प्लस में ये माइनस में, तो माइनस 260 आएगा। ठीक है, तो b इस दोनों में कॉमन लेंगे, तो b कॉमन हुआ तो b प्लस 20 एक ब्रैकेट में बचा, इन दोनों में माइनस कॉमन और 13 कॉमन, तो एक ब्रैकेट में b प्लस 20 बचा। ये दोनों ब्रैकेट अगर बराबर आता है इसका मतलब हमारा इक्वेशन बिल्कुल सही है। एक ब्रैकेट में b प्लस 20 आया और एक ब्रैकेट में b माइनस 13 आया, बराबर क्या हो गया? तो बराबर हो गया 0। तो b प्लस 20 बराबर 0, इसका मतलब b बराबर क्या? तो माइनस 20। ठीक है, दूसरा आंसर क्या आया? तो b माइनस 13 बराबर 0, इसका मतलब b बराबर प्लस का 13। अगर हम देखेंगे कि जो भी भुजा होती है खेत की, फील्ड की जो भी भुजा हो वो कभी माइनस में नहीं होगी, तो ये वाला आंसर तो हो नहीं सकता है। यानी b बराबर कितना आया? तो b बराबर आया मेरा 13। तो यल बराबर कितना हो जाएगा? तो यल बराबर b प्लस 7 है, तो यल बराबर आपका हो जाएगा 13 अब प्लस 7, इसका मतलब कितना? इसका मतलब हुआ 20 मीटर। और b चौड़ाई कितनी आई? चौड़ाई आई 13 मीटर। यानी लंबाई मेरा आया कितना? 20 मीटर और चौड़ाई कितनी आई? चौड़ाई आया 13 मीटर।